फ़र्क ड्रामा जिसका स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, इसकी कहानी की वजह से, इसकी डायरेक्शन की वजह से और इसकी ज़बरदस्त कंटिन्यूटी की वजह से। लेकिन अब लोग फ़र्क ड्रामे की वजह से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहानी में कुछ नहीं बचा और इसलिए सीन्स को अब ड्रैग करना शुरू कर दिया गया है, गैर ज़रूरी डायलॉग्स को डालकर और गैर ज़रूरी फ्लैशबैक्स को डालकर। और यही वजह है इस ड्रामे की कंटिन्यूटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। अब हम बात करते हैं इर्सा की। इर्सा को शुरू के एपिसोड्स में बताया गया है कि वो एक आइडियलिस्ट है। वो बहुत अमीर बनना चाहती थी और शानदार ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। वो कभी भी किसी से कोई बात नहीं छुपाती थी और ना ही झूठ बोलती थी। इर्सा के ख्वाब उस वक्त सच्चे हुए जब उसकी शादी कमाल से हुई। कमाल का रवैया इर्सा के साथ बहुत ही अच्छा था। वो उसकी हर बात का ख्याल रखता था और उससे बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करता था। अब आगे जाकर राइटर ने इर्सा की शख्सियत को एकदम बदल दिया है। अब उसे शानदार ज़िंदगी पसंद नहीं। अब वो कमाल से बातें छुपाने लगी है, उससे झूठ बोलने लगी है और उससे धोखा देने लगी है। अब इंसानी फितरत के मुताबिक इंसान की फितरत नहीं तब्दील होती, लिहाजा इर्सा की फितरत तब्दील होने पर एक सवालिया निशान है। इसी तरह अब राइटर ने आइज़ल की फितरत को भी तब्दील कर दिया है। आइज़ल अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी और अपने बाप का बहुत ख्याल करती थी। बाप से कभी झूठ नहीं बोलती थी और बाप के एतमाद को नहीं तोड़ती थी। अब उसकी फितरत चेंज हो गई है। वो बाप के एहसासात का ख्याल नहीं करती और वो हरकतें करती है जो उसके बाप को पसंद नहीं है। वो इतनी खुदगर्ज हो गई है कि बाप को धोखा देना शुरू कर दिया है। अब कहानी के एक सीन की बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं, जिसमें फरियाल कमाल के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में जाती है और कमाल को कॉफ़ी देने के दौरान कॉफ़ी अपने हाथ पर जानबूझकर गिराती है। कमाल ये देखकर फरियाल का हाथ पकड़कर उससे देखता है कि कहीं वो जल तो नहीं गया। उसी वक्त इर्सा आ जाती है और कमाल को फरियाल का हाथ पकड़े देखकर नाराज़ होकर वापस लौट जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फरियाल को ये कैसे पता चलता है कि इर्सा उसी वक्त कमरे में दाखिल होगी जब कमाल उसका हाथ पकड़ेगा। अब एपिसोड 33 में बहुत सारे कमर्शियल्स थे और बहुत सारे गैर ज़रूरी फ्लैशबैक्स और गैर ज़रूरी डायलॉग्स डालने की वजह से सीन ड्रैग्स हो रहे थे और असल ड्रामा बहुत ही मुख्तसर होकर रह गया था और साथ ही बहुत ही बोर हो गया था। मेरा ख्याल है अब भी वक्त है ड्रामे को इम्प्रूव करने का और ये उस वक्त मुमकिन है कि कहानी को बेहतर किया जाए और इसकी कंटिन्यूटी का भी पूरा ख्याल रखा जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।